हेलो स्टूडेंट, मैग्नेटिज्म में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है एच। एच को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि एक फील्ड ऐसी होती है जो किसी भी सब्सटेंस को, अगर कोई सब्सटेंस अगर उस फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में फील्ड डेवलप होने लग जाए तो ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से फील्ड डेवलप हो रही है उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे सपोज करिए हमें कोई वायर में करंट पास करी तो इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। यू नो दिस? यस सर। और अगर यहाँ पे अगर हमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दे, यहाँ पे अगर हमने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस आपने रखा तो जरूरी नहीं कि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज ना हो या थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो, या कोई भी सब्सटेंस रखा तो इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके इन्फ्लुएंस से जो यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होता है तो इस फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है, मान लो इसके अंदर इसने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी वैक्यूम में, वो बी नॉट डेवलप करी। कितना? बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी इसके अंदर। तो जो इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। बी नॉट अपॉन म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसके कारण इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो डेवलप हुई वो बी नॉट डेवलप हुई, और इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं, एच कह सकते हैं। और ये हमें क्या आएगा, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट आएगा। क्या आएगा? और अगर किसी मीडियम में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको एच नॉट लिख दीजिए, लिख देंगे बी अपॉन म्यू। तो मीडियम के लिए अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालेंगे तो बी अपॉन म्यू आएगा। और अगर हम वैक्यूम के लिए लिखाएंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब किस लेवल पे ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है ये बताता है। इस चीज को फोर्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो फोर्सफुली ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स आल्सो। तो एच इज डिनोटेड बाय, इसका यूनिट निकाल सकते हैं यहाँ आराम से, टेस्ला, और इसका यूनिट म्यू नॉट का यूनिट आपको बता ही चुके हैं। तो याद रखना कि ये जो टर्म होता है इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, कैपिटल एच का डायमेंशन एंड यूनिट पूछा जा सकता है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे भूल जाते हैं कि इसका तो फॉर्मूला है याद रखना जरूरी है और डायमेंशन यूनिट निकालना जरूरी है। कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग डायमेंशन लिख लेंगे या यूनिट लिखना चाहेंगे तो F = IL, वो हमेशा टर्म यूज किया करो जिससे आसानी से हम उसके यूनिट निकाल सकें। तो मैं ये यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के यूनिट निकालने के लिए, तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और न्यूटन को लिख सकते हैं हम लोग ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे म्यू को अगर लिखना चाहे तो आपको पता है कि वैसे भी निकाल सकते हैं, बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I अपॉन R होता है। अगर हम लोग जनरल रिजल्ट देखें किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर का तो या इसका 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो आप यहीं से निकाल सकते हो बी अपॉन म्यू का। बी अपॉन म्यू का यूनिट क्या होगा, I अपॉन R। तो एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ से जल्दी आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। ये हमें इनफाइनाइट वायर की करंट का मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, तो एम्पियर पर मीटर, तो ये यूनिट हो जाएगी एच की। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। और डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा इसका, Q बराबर I/T होता है, और एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा A, और लेंथ का होगा L⁻⁻, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा A L⁻⁻1। होप यू अंडरस्टैंड।